श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग पूर्णिमा स्नान के लिए पहुंचे, जिससे पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ गया। शहर के अंदरूनी रास्तों से लेकर मुख्य हाईवे तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। ट्रैफिक बेहद धीमा हो गया। लोग घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर भी आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशासन के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये आप देखिए कि हरिद्वार की तस्वीरें हैं। ट्रैफिक जैम से हाल बेहाल है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है और लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में घंटों लग रहे हैं। जो सफर मिनटों का है उसके लिए घंटों तय करने पड़ रहे हैं। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का असर अब ट्रैफिक पर साफ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसके चलते हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जैम है। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे रूट पर ट्रैफिक का भारी दबाव है। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभालने की बात कही है। ये आप देखिए कि चमोली की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रैफिक पर भारी भीड़ का असर दिखाई दे रहा है। हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वैसे भी पहाड़ों में कई किलोमीटर को तय करने में काफी समय लगता है। ऐसे में जाम ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया और कई किलोमीटर लंबा ये जाम है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो वहां भी पर्यटन सीजन के समय वाहनों की रिकॉर्ड एंट्री दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 29 दिनों के भीतर 7,80,000 से ज्यादा वाहन शिमला पहुंचे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक वाहनों की एंट्री से ट्रैफिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। हालांकि प्रशासन और पुलिस इस स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। पर्यटन सीजन में बढ़ती भीड़ के बावजूद ट्रैफिक को स्मूथ बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। हालांकि पुलिस लगातार निगरानी कर हालात को नियंत्रण में बनाए रखने की कोशिश कर रही है। आप देखिए कि स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां हो जाती है, ऐसे में लोग पहाड़ों का रुख करते हैं और शिमला की तस्वीर आप देखिए कि लोगों को घंटों जाम से दो चार होना पड़ रहा है। देहरादून और मसूरी के बीच भी वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा है। देहरादून शहर से लेकर मसूरी जाने वाले पूरे मार्ग पर कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए मसूरी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ चुका है। कई जगहों पर ट्रैफिक बेहद धीमा है। लोग घंटों तक जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें दूर दूर तक नजर आ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि छोटी दूरी तय करने में भी लंबा समय लग रहा है। हिमाचल प्रदेश की मनाली में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पलचान से मनाली तक लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। बड़ी संख्या में एक साथ पर्यटकों के पहुंचने से ट्रैफिक दबाव बना हुआ है। पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली है। गाड़ियों की लंबी कतार आप देख पा रहे हैं। लोगों का काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। गाड़ियां सड़क पर रेंग रही हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां, यह स्थिति हो गई है, क्योंकि बीच रास्ते में वापस लौट नहीं सकते हैं और मंजिल तक पहुंचने में घंटों का सफर तय करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज कोलकाता में ममता बनर्जी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन होना है, लेकिन इस प्रदर्शन से पहले टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने पुलिस और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने साफ कहा कि प्रोटेस्ट हर हाल में होगा। अगर बंगाल में लोकतांत्रिक आंदोलन की इजाजत नहीं मिली तो वो दिल्ली में आंदोलन करेंगी। दरअसल ममता बनर्जी आज अपने नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में कोलकाता में बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली हैं। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में रोका तो दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा। दरअसल जो कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, उसको लेकर के ममता बनर्जी आज प्रोटेस्ट करने वाली हैं। पुलिस यदि हमें परमिशन ना दे स्टेज करार, माइक लागानोर कोनो दरकार नेই। আমরা কিচ্ছু চাই না। আমরা রাস্তায় বসবো। রাস্তায় বসার লোক আমরা। ধর্নাটা হবে। আমায় বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোलन করতে না দিলে আমি কিন্তু দিল্লিতে গিয়ে করব।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने दावा किया कि बंगाल में लोकतांत्रिक माहौल खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि डर, दबाव और कथित रिश्वत के जरिए टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। যতই ভাঙার চেষ্টা করুন এটা আরো শক্তিশালী হবে। আর যারা আজকে বড় বড় কথা বলছেন নিজের সম্পদ বাঁচানোর জন্য, যে নেতারা কর্মীদের পাশে যাচ্ছেন, এটা ভুল তথ্য। টোটাল ললেসনেস চলছে। এমন পৃথিবীতে ডার্ক হিস্ট্রি হয়তো হিটলারও করতে পারেননি। इस बीच ममता बनर्जी ने बंगाल प्रशासन पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने दावा किया कि टीएमसी विधायकों को पुलिस के जरिए डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो पार्टी की बैठकों में शामिल ना हो सके। वहीं अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर भी ममता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि हेलमेट नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। একটা মিটিং করতে দিচ্ছে না, বাড়ি থেকে বেরোতে দিচ্ছে না, এমএলএদের ভয় দেখাচ্ছেন। আমাকে কালকে 4 জন এমএলএ এসে কমপ্লেন করে গেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন। बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद से ही सियासी पारा हाई है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार सुवेंदु सरकार पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन उनके हर आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज करती दिखाई दे रही है। पकड़े गए हैं वो सब के सब लवली मैत्रा जो उनकी पुरानी विधायिका हैं, उनके साथी हैं। आकाश ज्ञान नाम से एक व्यक्ति तो बड़ा स्पष्ट दिखता है कि लवली मैत्रा के साथ जो उनकी पूर्व विधायिका है उनके साथ वह रहता था और मतलब उनके साथ उनका सहयोगी था। परंतु ममता बनर्जी क्या छुपा रही हैं? जो सीआईडी ने जांच शुरू की है नकली सिग्नेचर को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने 2 अपने विधायकों को सस्पेंड किया, क्योंकि उन विधायकों ने आवाज उठा दी वहां पर और बताया कि हमारे सिग्नेचर नकली हैं। अब उसकी जांच से बचने के लिए ये सब पड़पंच हो रहा है। बंगाल की जनता 15 साल से पूरी तरह से टीएमसी की सरकार में पिस रही थी और वो जन आक्रोश का प्रकटीकरण हो रहा है। इनके नेता निकल नहीं पा रहे हैं और वहाँ की पुलिस को प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। सरकार चाहती है कि वहाँ सब लोग सुरक्षित रहें, लेकिन जो जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी थी टीएमसी के लोगों ने, वो गुस्सा दिख रहा है। बंगाल में हार के बाद टीएमसी में कोहराम मचा हुआ है। टीएमसी ने पार्टी विरोध गतिविधि के चलते 2 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। टीएमसी ने रीताब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया है। स्पीकर को इस बारे में टीएमसी की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। तो बंगाल में हार के बाद टीएमसी में अंदरूनी कलह सामने आई है। अब देखिए कि टीएमसी ने पार्टी के 2 बड़े नेताओं को बाहर निकाल दिया है और ऐसे में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि उनके नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, पुलिस का डर दिखा रही है बीजेपी। स्वागत जनाएंगे ऐसे बहिष्कार का। अगर आप सही काम करने के लिए, नैतिक काम करने के लिए अगर एक अनैतिक पार्टी आपको बहिष्कार करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आज पार्टी ने ये साबित कर दिया कि इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अनैतिक लोग और गलत काम करने वाले लोगों को ही समर्थन किया। मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब। टीएमसी के भीतर उठ रही नाराजगी और बगावती सुरों के बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया है। कुणाल घोष ने पार्टी छोड़ने या विरोधी खेमे से संपर्क साधने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें अवसरवादी और गद्दार तक करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता जाने के बाद जो नेता घबरा रहे हैं वो भूल रहे हैं कि चुनाव ममता बनर्जी के चेहरे और टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीते थे। पश्चिम बंगाल में कथित हस्ताक्षर जालसाजी विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर अपने ही विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने टीएमसी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से भारतीय न्याय संहिता का अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए
सही इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सीआईडी। कुछ विधायक कलकत्ता का है, कुछ विधायक कलकत्ता का बाहर है, इसलिए अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आई अप्रूव इसमें सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करे, सीट बनाए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। इस बीच पश्चिम बंगाल के चर्चित फर्जी हस्ताक्षर मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीआईडी ने उन्हें दूसरा नोटिस जारी करके 8 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अभिषेक पहले तय तारीख पर पेश नहीं हुए थे। इसी बीच सीआईडी की टीम जांच के सिलसिले में उनके आवास भी पहुंची। अब इस मामले ने बंगाल की सियासत को और गर्मा दिया है। पश्चिम बंगाल की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी भंडार योजना में कथित घोटाले को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि महिलाओं के लिए बनी इस योजना का फायदा पुरुष और अपात्र लोग भी उठा रहे थे। सीआईडी की जांच में कई फर्जी खाते, कथित जालसाजी के मामले सामने आए हैं। पुलिस जांच में रकीबुल शेख और मुस्तफिजुर रहमान समेत 22 फर्जी खाते पकड़े गए हैं। कभी घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली कलिता माझी अब पश्चिम बंगाल सरकार में राज्य मंत्री बन गई हैं। ये उनकी संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा और जनसेवा के प्रति समर्पण का परिणाम है, जिसकी तारीफ पीएम मोदी भी कर चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया के साथ बंगाल की मंत्री कलिता माझी की एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुनिए। कैसा लग रहा है अभी? খুব ভালো লাগছে এবং এটা তো আশা করাই যায় না, স্বপ্নেও দেখা যায় না যে আমাদের মতন মানুষকে আজকে এই জায়গায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং শুভেন্দুদা যে ওনার মন্ত্রিত্বতে যে আমাকে জায়গা দেবেন এটা স্বপ্নেই ভাবতে পারিনি। খুব ভালো লাগছে। She is saying that this is dream for her. She never thought that she will be from maid, she will become minister, and she is thanking Shubhendu Adhikari, the CM, and she is thanking Bharatiya Janata Party, and she is stressing on the point that it is dream to her. देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे खतरनाक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसमें अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। जांच में सामने आया है कि डी कंपनी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैंडलर्स पुराने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को फिर से सक्रिय कर एक नए तरह का आतंकी मॉड्यूल खड़ा कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समेत सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में 9 लोगों को गिरफ्तार कर इस साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। डी कंपनी और आईएसआई का नया मॉड्यूल बेनकाब। भारतीय एजेंसियों ने ध्वस्त किया आतंकी नेटवर्क का प्लान। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक के ऐसे मॉड्यूल को बेनकाब किया जिसमें अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क मिलकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इस बार निशाने पर थे मुंबई समेत देश के कई बड़े शहर। डी कंपनी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े इस नेटवर्क का पर्दाफाश ये सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या अंडरवर्ल्ड एक बार फिर भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड छोटा शकील का करीबी मुन्ना झिंगाड़ा है, जो फिलहाल कराची में बैठकर ऑपरेशन चला रहा था। सूत्र बताते हैं कि उसने दाऊद इब्राहिम के कथित ठिकाने के पास ही अपना सेफ हाउस बना रखा था और वहीं से वीडियो कॉल के जरिए भारत में अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा था। पूछताछ में सामने आया कि झिंगाड़ा ने बाकायदा अपने गुर्गों को अपनी हालिया तस्वीरें भेजी और एक नई अंडरवर्ल्ड जिहादी ब्रिगेड खड़ी करने की कोशिश की। पूरी दुनिया जानती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिप्टन रोड के व्हाइट हाउस में रहता है और इसी व्हाइट हाउस के महज 4 किलोमीटर की दूरी पर अंडरवर्ल्ड के खासम खास मुन्ना झिंगाड़ा ने अपना सेफ हाउस बनाया हुआ था और इसी सेफ हाउस से वो भारत में गुर्गों को वीडियो कॉल कर रहा था। ड्रग्स, डील और दहशत, इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक पहलू ड्रग्स और आतंक का कॉकटेल है,
जांच एजेंसियों के मुताबिक जिन युवकों को इस मॉड्यूल में शामिल किया गया, उन्हें पहले नशे का आदी बनाया गया। जांच एजेंसियों को मिले चैट्स में पाकिस्तानी हैंडलर से गुर्गों की बातचीत भी शामिल है, जिसमें वो हेरोइन यानी चिट्टा का इंतजाम करने और 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बदले भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए उनसे डील की गई। आतंक का नेपाल रूट और दुबई लिंक। जांच के दौरान सामने आई चैट्स ने इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन को भी उजागर किया है। आरोप है कि गुर्गों को नेपाल के रास्ते दुबई ले जाने की योजना बनाई जा रही थी, यानी भर्ती भारत में, ट्रांजिट नेपाल से और आगे की रणनीति दुबई में। पूरा ऑपरेशन एक सुनियोजित इंटरनेशनल चेन के तहत चल रहा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जिन 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि मुन्ना झिंगाड़ा ने टास्क पूरा होने के बाद सभी 9 आरोपियों को नेपाल के रास्ते दुबई बुलाने का वादा किया था। बता दें कि लंबे वक्त से कराची में मुन्ना सेटल है और वो डी कंपनी को एक बार फिर से मुंबई में खड़े करने के लिए लड़कों की भर्ती कर रहा था। पाकिस्तान से पंजाब के गुरदासपुर पहुंचाए गए हथियार। एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक टोकन रकम मिलने के बाद पाकिस्तान से हथियार और हैंड ग्रेनेड भेजे गए, जिन्हें पंजाब के गुरदासपुर इलाके में गिराया गया। इसका मतलब साफ है कि साजिश सिर्फ कागजों तक या चैट तक सीमित नहीं थी, बल्कि जमीन पर एक्टिव हो चुकी थी और ये कभी भी किसी बड़े हमले में बदल सकती थी। क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड की वापसी हो रही है? नए चेहरों को मौका दे रही है डी कंपनी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की बढ़ती उम्र के साथ डी कंपनी अब नए चेहरों को आगे ला रही है। डी कंपनी का पुराना गुर्गा मुन्ना झिंगाड़ा एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है। करीब 20 साल बाद उसका नाम फिर से सामने आना इस बात का संकेत है कि कराची से मुंबई के पुराने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को दोबारा सक्रिय करने की कोशिशें हो रही है। दिल्ली स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि उसमें जो टेररिज्म है और मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बार फिर से कनेक्शन सामने देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड वो कोई और नहीं बल्कि मुन्ना झिंगाड़ा है, जो मुंबई का रहने वाला था और इस समय हम मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि 20 या 22 साल पहले जब मुन्ना झिंगाड़ा यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, इसी जगह पर जो सामने गली देख रहे हैं, जिससे बांदा प्लॉट भी कहा जाता है, जोगेश्वरी ईस्ट इलाके का, यहीं पर मुन्ना झिंगाड़ा अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और जो भी क्राइम की जो दुनिया थी उन्होंने इसी गली से शुरू की थी। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली स्पेशल सेल ने जो अलग अलग शहरों से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके बताया जा रहा है कि उनका जो मास्टरमाइंड है, जो कॉपरेट कर रहा था, वो पाकिस्तान में बैठा मुन्ना झिंगाड़ा कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद मुन्ना झिंगाड़ा वहीं से बैठकर अपने पुराने नेटवर्क को रीऑर्गेनाइज करने में जुटा हुआ है और भारत में आपराधिक और आतंकी गतिविधियों को हवा देने की साजिश में शामिल बताया जा रहा है। तो अभी मुन्ना झिंगाड़ा ने ये मॉड्यूल जो है वो खड़ा करने की कोशिश की है। जो भी लोग हैं, जिसमें 3 लोग अभी पंजाब से हैं, 2 लोग मुंबई से पकड़े गए, एक उससे पहले जो एक विजय शूटर जो लड़का था वो पूना से पकड़ा गया। तो ये सारे व्यक्ति जो हैं ये कहीं ना कहीं लाइंग लो हैं, कोई सामने इनके सामने कोई टारगेट नहीं है। तो ये लोग एक ब्यूटीफुल रिक्रूटिंग ग्राउंड हैं फॉरेन एजेंसीज के लिए और दाऊद जैसे लोगों के लिए। हुफैजा की तलाश में एजेंसियां। इस पूरे मॉड्यूल की एक अहम कड़ी आरोपी हुफैजा है, जो सीधे तौर पर मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में था। उसकी गिरफ्तारी के लिए मुंबई समेत कई शहरों में लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी साजिश को जड़ से खत्म किया जा सके। कराची से रची गई ये साजिश भारत में बड़े हमले की तैयारी थी, लेकिन समय रहते ही एजेंसियों की सटीक कार्रवाई ने इसे नाकाम कर दिया। ये खुलासा साफ संकेत देता है कि सीमा पार बैठे नेटवर्क लगातार नए तरीके से साजिशें रच रहे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल और गंभीर हो चुकी है। मुंबई में विवेक गुप्ता के साथ दिल्ली से आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया।
बंगाल की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 इंडिया के शो आर पार में टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता का बड़ा दावा। टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने टीएमसी में बगावत का दावा किया है। टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि टीएमसी के 50 से अधिक विधायकों की मीटिंग हुई है। इन विधायकों ने खुद को ममता से अलग असली टीएमसी होने का दावा किया है। मैं अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। अभी भी तृणमूल के 80 विधायक हैं। उस 80 विधायकों में से आज दोपहर को गेटवे होटल में 50 से ज्यादा विधायकों का एक मीटिंग हुआ है और वो कह रहे हैं ये कि अभी पब्लिक नहीं हुआ ये चीज कि हम असली तृणमूल है और हम स्पीकर को एक नया लिस्ट देंगे कि दिस इज द बिग वन। ऑपोजिशन अलग होगा। ये बहुत बड़ा क्लेम है। क्या मैं तो बोल रहा 50 हूं विधायक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं और आप रिस्पॉन्सिबली ये बात बोल रहे हैं, 50 विधायक कह रहे हैं कि हम असली टीएमसी हैं। मैं आपको इतना बता रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं है। तृणमूल के विधायक कुणाल घोष जी विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं तृणमूल के विधायकों का जिन्होंने गेटवे होटल में मीटिंग किया है कि आप पार्टी ना तोड़ें। आप समझ रहे चीज को? और आप जो कह रहे हैं लोकसभा के सांसद, मैं आपको और बड़ा बात बता देता हूं। लोकसभा के 12 सांसद, मैं नंबर आपको बता रहा हूं, और राज्यसभा के कुछ सांसद, भले ही विधानसभा के नंबर के हिसाब से अभी राज्यसभा के एक ही सांसद बच गए, बट फिर भी लोकसभा के 12 सांसद और राज्यसभा के 6 सांसद सबने पेंसिल बुकिंग कर लिया है बीजेपी के पास। और आज जो तृणमूल के विधायक हैं, बीजेपी उनको नहीं ले रही है, बट वो लोग रोज फोन कर रहे हैं कि हमारा बुकिंग ले लीजिए, बुकिंग ले लीजिए। ये तो मैं ओपनली कह रहा हूं। नहीं, आप पहले थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी, आप पहले थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी ना। दिस इज बिग वन। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अमित जमीर काफी गुस्सा हो रहे थे, ये तो पार्टी नहीं संभल रही है। बीजेपी लेना नहीं चाह रही विधायकों को, बीजेपी और ये जो लेकिन वो आना चाह रहे हैं। बताइए क्या करिए, क्या किया जाए? और अमित जी और एक चीज, ये जो बगावती विधायक हैं जिन्होंने मीटिंग किया, ये अपना पार्टी का नाम रखना चाहते हैं असली तृणमूल। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। ट्रंप का इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की सहमति का दावा। नेतन्याहू की दो टूक हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो बेरूत तक बरसाएंगे बम। नेतन्याहू से बातचीत में बढ़ के ट्रंप अब शब्दों का इस्तेमाल किया। गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड पर पहली बार बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा सबने देखा कैसे दोस्ती की आड़ में की गई हत्या, बिना भेदभाव शासन ने लिया एक्शन। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। गौ हत्या की तो खैर नहीं, गाय को बताया स्वघोषित राष्ट्रमाता। गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? आज टीएमसी नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ ममता बनर्जी का कोलकाता में धरना। प्रदर्शन से पहले ममता बनर्जी की चेतावनी। बोली बंगाल में रोका तो दिल्ली में प्रदर्शन। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया टीएमसी को तोड़ने का आरोप। बोली टीएमसी को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई और पुलिस का डर दिखाया जा रहा है। कहा विधायकों को टीएमसी की बैठक में ना जाने के लिए धमकी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से यूपी एटीएस ने आतंकी मोहम्मद शेख को किया गिरफ्तार। पाक आतंकी शहजाद भट्टी गैंग से जुड़ा है मोहम्मद शेख। पुलिस का दावा मोहम्मद शेख के निशाने पर थी उत्तर प्रदेश की एक महिला नेता। नीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी के घर चला बुलडोजर। महाराष्ट्र के बीड में निर्माण कार्यों में नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में चला बुलडोजर। ईरान ने अमेरिका से सीज फायर वार्ता रोकी। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर बंद करने की तैयारी। लेबनान पर हमलों के विरोध में फैसला। मऊ हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान। मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान राम बदन यादव गिरफ्तार। पीड़ित परिवार से मिले मंत्री ओम प्रकाश राजभर। बागफुट पर आई समाजवादी पार्टी। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। SBI, the banker to every Indian, truly.
9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवताओं के गुरु बृहस्पति। जिनका होने जा रहा है गोचर, यानी वो शुभ घड़ी जब महागुरु का अपने उच्च राशि कर्क में प्रवेश होगा और 12 साल बाद हो रहे इस शुभ संयोग का असर सभी की सभी 12 राशियों पर होगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कई राशियों के किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, तो कई राशि वालों को रहना होगा बेहद सावधान। आमतौर पर महागुरु 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार गुरु की चाल बेहद तेज गति की है और इस तेज गति के साथ महागुरु 3 राशियों में संचरण करेंगे और इस बार उच्च राशि में गुरु का प्रवेश हंस राजयोग का निर्माण करने जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आज का ये सबसे बड़ा शो उस सबसे बड़ी घटना पर है जो हमारी, आपकी और सबकी जिंदगी बदलने वाला है। महागुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। मतलब गुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 12 साल बाद ये महापरिवर्तन हो रहा है और इसका असर कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, जिसे कहते हैं ना बिग चेंज। 2 जून के बाद से आखिर कौन है वो सबसे लकी राशि, वो आपको बताएंगे, कुंडली दिखाकर बताएंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे और किसे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और महा उपाय आपके लिए जरूर आएगी। लेकिन इस बीच चर्चा के लिए खास पैनल, सबसे बड़ा पैनल, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप है सारथी त्रिशला जी, जानी मानी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य। आप है सुमिताचार्य जी, जिनकी भविष्यवाणियां खूब चर्चा में यहां पर रहती है। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वाय राखी, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य